एंड वेलकम इन द सीरीज ऑफ पाइथन लर्निंग। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट फंक्शन के बारे में और जानेंगे किस तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि किसकी मदद से हमें यूज़र से इनपुट लेंगे, तो वो होता है इनपुट फंक्शन, जिसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि जब कभी भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो पाइथन में और आप चाहते हो कि उसमें वैल्यू यूज़र इनपुट करे, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल करते हो इनपुट फंक्शन का। अब यूज़र को वैल्यू क्यों इनपुट करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए आप ऐसे समझ लो जैसे मान लीजिए आपने एक कैलकुलेटर बनाया। अब उस कैलकुलेटर में जो वैल्यूज़ है जिनके ऊपर आप कैलकुलेशन करोगे वो वैल्यूज़ आप यूज़र से लेना चाहते हो, यानी कि जैसे यूज़र ने इनपुट करा 2 और 4। अब आपको करना है क्या, उस 2 और 4 को ऐड करा देना है। तो ऐड तभी हो सकती है जब यूज़र इनपुट करेगा वैल्यू। तो यूज़र ने जैसे वैल्यू इनपुट करा हमने 2 और 4 को ऐड करा के प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से मान लीजिए आपने मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाया। अब वहाँ पर आपको 2 नंबर चाहिए मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए, तो आपने यूज़र से बोला एंटर 2 नंबर्स। तो यूज़र ने 2 नंबर इनपुट कराए और 2 नंबर इनपुट कराने के बाद आपने उनको मल्टीप्लाई करा के प्रिंट करा दिया। तो जब कभी भी आप इस तरह का प्रोग्राम बनाते हो तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है। और उस समय आप किसका इस्तेमाल करते हो, इनपुट फंक्शन का। कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंटेक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं वेरिएबल का नाम, देन इक्वल टू एंड देन इनपुट फंक्शन लिखते हैं। और इनपुट फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर एक बेसिकली स्टेटमेंट लिखते हैं, वो इसलिए ताकि यूज़र को एटलीस्ट ये पता हो कि आप इनपुट करके आ रहे हो। जैसे कि मान लीजिए यूज़र से आप नंबर का इनपुट ले रहे हो, तो आप यूज़र से बोलोगे एंटर अ नंबर, जिससे यूज़र जब उस मैसेज को देखे तो एक नंबर को इनपुट करे। आप किसी अल्फ़ाबेट का इनपुट ले रहे हो तो वहाँ पे आप लिखोगे एंटर द अल्फ़ाबेट, तो यूज़र जब देखे तो एक अल्फ़ाबेट इनपुट कर दे। तो बेसिकली इसका मतलब सिर्फ ये होता है ताकि प्रोग्राम में इनपुट कराना थोड़ा ईजी हो जाए। तो कैसे करा जाता है ये, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडियली ओपन कर लेना है पाइथन का पाइथन शेल ओपन कर लीजिए। तो ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है एंड फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, आप यूज़र से एक इनपुट लेना चाहते हो और जस्ट उसको प्रिंट करना चाहते हो। जो कुछ भी यूज़र ने इनपुट दिया उसको आप वापस से प्रिंट कराना चाहते हो। तो आपने जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल बनाया वेरिएबल 1, और वेरिएबल 1 के अंदर अब आपको यूज़र से इनपुट लेना है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। आपने लिखा इनपुट, और इनपुट लिखने के बाद अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे एंड ब्रैकेट क्लोज करोगे। अब उसके बाद अगर आप इसको सिंपली रन करा के देखते हो तो अभी यहाँ पर आप रन मॉड्यूल पे क्लिक करो, वो आपसे बोलेगा फाइल को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे आप फाइल को सेव कर लो। हमने फाइल का नाम दे दिया इनपुट फंक्शन, और देन उसके बाद हमने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। सेव पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे जस्ट एक नंबर को इनपुट करके देन एंटर प्रेस कर सकते हो। नंबर इनपुट हो चुका है बट आपको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनपुट करने में कॉम्प्लिकेसी आ सकती है। लेकिन अगर हम यहीं पर क्या करें, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और यहाँ पर हम एक मैसेज दे दें। यहाँ पर हम जस्ट प्रिंट करा दें एंटर अ नंबर। अब हम अगर इसको रन करा के देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल रहा है एंटर नंबर। तो आप यहाँ पे आप जो भी नंबर इनपुट चाहते हो वो क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो वो नंबर आपके प्रोग्राम में इनपुट हो जाएगा। अब हमको कैसे पता चले कि वो नंबर हमारे प्रोग्राम में इनपुट हो चुका है, तो उसके लिए हम जस्ट क्या करेंगे, अब हम उसी नंबर को वापस से प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, हम जस्ट हम वापस जाएंगे अपने प्रिंट फंक्शन अपनी फाइल में, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन। अगर आपने प्रिंट फंक्शन के बारे में नहीं जानते हो तो आप मेरी पुरानी वीडियो जो कि प्रिंट फंक्शन के बारे में है आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर कॉमा और यहाँ पे द वैल्यू इज़, और यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो वो है हमारा var1। और अब क्या करेंगे, इसको सिंपली रन करा के देखेंगे, रन मॉड्यूल एंड ओके पर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हो आप से यूज़र प्रोग्राम बोल रहा है एक वैल्यू इनपुट करो, तो आपने मान लीजिए 778 इनपुट करा। जैसे आप इनपुट करोगे क्या लिखा आ रहा है, द वैल्यू इज़ 778। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में यूज़र से वैल्यू को इनपुट करा सकते हो। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो आपने वेरिएबल इनपुट जो वैल्यू यूज़र से इनपुट कराई है इसका टाइप स्ट्रिंग है, यानी कि इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पाइथन में इनपुट फंक्शन होता है वो जो कुछ भी वैल्यू का इनपुट लेता है बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग टाइप की ही होती है। तो अब अगर आप इस पर किसी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन कराना चाहते हो तो वो इस पर फ़िलहाल के लिए तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर इनपुट फंक्शन को ओपन करा। अब यहाँ पे आपने फ़िलहाल के लिए तो सिर्फ एक ही वेरिएबल का इनपुट लिया था। अब हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम एक var2 ले लेते हैं, var2, और
इक्वल टू देन इनपुट, और यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर सेकेंड नंबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक वैर 3 ले लेते हैं। वैर 3 में हम वैर 1 और वैर 2 को ऐड करा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे वैर 1 ऐड कराया और यहाँ पे हमने वैर 2 को ऐड करा दिया। तो अब ये दोनों नंबर ऐड हो चुके हैं। ऐड होने के बाद हम क्या कराना चाहते हैं, हम जस्ट इसको डायरेक्टली प्रिंट कराना चाहते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद प्रिंट फंक्शन के अंदर हम उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम प्रिंट करना चाहते हैं वैर 3 को, तो हमने यहाँ लिख दिया वैर 3। इतना कर लेने के बाद अब जैसे आप यहाँ पे रन पे क्लिक करोगे एंड देन रन मॉड्यूल पे क्लिक करोगे, देन ओके। अब यहाँ पे आपसे यूज़र एक वैल्यू का इनपुट, प्रोग्राम आपसे कहेगा एक वैल्यू इनपुट करिए। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे 2 इनपुट करा, और देन अगेन आपसे बोला तो उसने फिर से आपने 2 इनपुट कर दिया। तो इसका आंसर बेसिकली ऐड होकर के कितना आना चाहिए, 4। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो आंसर कितना आ रहा है, 22। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने क्या करा, उसने 2 स्ट्रिंगों को साथ में रख करके प्रिंट करा दिया। तो यही एक प्रॉब्लम है जो बेसिकली आती है बिगनर्स को, कि जब कभी भी आप पाइथन से इनपुट लोगे, पाइथन प्रोग्राम में यूज़र से इनपुट लोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका टाइप स्ट्रिंग होता है। अब अगर आप ऐसा कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस जो आपने इनपुट लिया उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सको, तो हमारे पास उसके लिए भी एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन करना। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, हम जो भी इनपुट ले रहे हैं उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस टाइप में, इंटीजर टाइप में। क्योंकि अभी ये स्ट्रिंग है तो कैलकुलेशन स्ट्रिंग पे पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दें तो उस पर कैलकुलेशन करी जा सकती है। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास 2 तरीके अवेलेबल है। अब वो 2 तरीके क्या अवेलेबल है देख लेते हैं। पहला तरीका तो ये अवेलेबल है, पहले हम इनपुट ले लें और फिर उसको उसके बाद कन्वर्ट कर दें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप यहाँ पे अब देखिए, अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊँ जो वेरिएबल 1 है, अगर हम इसका टाइप यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, जैसे हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया टाइप, और यहाँ पे हमने लिख दिया वैर 1, और फिलहाल के लिए हम इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। और रन पे क्लिक करते हैं, देन रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, और देन ओके पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपसे एक नंबर मांग रहा है, हमने नंबर दिया, लेकिन जिसका टाइप है, डेटा टाइप है, वो अभी क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो क्योंकि हम स्ट्रिंग पे तो कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हैं, तो अब हमको करना क्या है, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं, एंड फाइल ओपन करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेंगे। जैसे ए बना लिया, मान लीजिए हमने एक ए वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर हम कन्वर्जन मेथड यूज़ करेंगे, एक इंटीजर फंक्शन का यूज़ करके हम वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर टाइप में। तो हमने लिखा इंटीजर, और इसके अंदर हमने उस वेरिएबल को रख दिया जिसकी वैल्यू हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो हो गई वैर 1। और कन्वर्जन के बाद अब हम प्रिंट करा के देखना चाहेंगे ए की वैल्यू, सॉरी ए का डेटा टाइप की, ए किस टाइप की वैल्यू है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि ए के अंदर क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे सिंपल हम एक मैसेज देंगे, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ ए इज कॉमा ए। तो ये ए बेसिकली, ये जो ए है हमारे पास, ये इस वेरिएबल की बात हो रही है, ये वेरिएबल जो है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ए के अंदर कन्वर्ट होकर के क्या आया। तो आप इसको रन कराओ, रन मॉड्यूल पे क्लिक करो, और देन ओके पे क्लिक करो। और ओके पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपने एक नंबर यूज़र से इनपुट करा 67। तो देखिए उसकी क्लास क्या थी, सॉरी उसका डेटा टाइप क्या था, यहाँ पे स्ट्रिंग था। जो वेरिएबल 1 था उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ही नहीं आ सकती थी। तो हमने क्या करा, वेरिएबल 1 की वैल्यू को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करा, और कन्वर्ट करने के बाद उसको ए में स्टोर करा दिया। और फिर ए की वैल्यू हमने प्रिंट कराई, तो क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ ए 67, यानी कि ए के अंदर वेरिएबल 1 की वैल्यू तो आ गई, इतना तो कंफर्म है। बट अब हमको एक चीज़ और इंश्योर करनी है कि ए का डेटा टाइप क्या है, क्योंकि वेरिएबल 1 का डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग था। अब अगर ए का डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर आ जाता है तो हम उस पर कैलकुलेशन करा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका डेटा टाइप भी प्रिंट करा लेते हैं। हम लिखते हैं प्रिंट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप, और चेक कर लेते हैं ए का टाइप। तो यहाँ पे ए लिखा, देन रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, देन ओके। अब यहाँ पे फिर से हमसे एक नंबर इंपुट करेगा, तो हमको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे हम एक नंबर इंपुट कर लेते हैं। अब देखिए जो पहले नंबर हमने इनपुट करा था उसका टाइप क्या था, स्ट्रिंग।
बट कन्वर्ट करने के बाद उसका टाइप क्या हो गया, इंटीजर। अब इस पर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमारे पास ये होता है। अब करके देखते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो देखिए इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट हमने क्या करा, हमने इसको पहले var1 में इनपुट लिया और फिर इसको कन्वर्ट करके a में स्टोर करा लिया। ऐसे हम यहाँ पे var2 बनाते हैं और var2 के अंदर भी हम इनपुट कराते हैं वैल्यू को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करा करके b नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा एंटर सेकेंड नंबर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे b इक्वल्स टू इंटीजर और यहाँ पे var2, दोनों कन्वर्ट हो गए। अब कन्वर्ट होने के बाद हमने यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल बनाया c, और इसके अंदर हमने a और b को ऐड करा दिया, a प्लस b करा दिया। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट यहाँ पर हमने c करा दिया। अब इसको अगर हम रन करा करके चेक करते हैं तो यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देना है हमको, और ओके प्रेस करने के बाद सबसे पहले वो आपसे एक वैल्यू पूछेगा। तो आपने जैसे यहाँ पे दिया 10, एंटर किया, फिर वो आपसे दूसरी वैल्यू पूछेगा। तो आपने यहाँ पे अगेन 10 प्रेस कर दिया, एंटर कर दिया। तो अब 10 + 10 हमको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 20। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, 20। तो यानी कि ये प्रॉपरली वर्क अब कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू का जब आप इनपुट लेते हो और इनपुट लेने के बाद उस पर अगर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो किस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, और इस तरीके से आप उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पर एक टाइप तो ये हो गया जो हमने आपको करके दिखा दिया। दूसरा टाइप ये होता है कि आप किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कराने की बजाय आप इनपुट लेते समय ही उसको कन्वर्ट कर दो। तो वो बेसिकली कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ var1 में हम इनपुट ले रहे हैं, तो इस मेथड की मदद से तो हम इनपुट लेंगे। अब इस मेथड से जो वैल्यू हमको मिलेगी हमको उसी को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट हम यहाँ पे इस मेथड से पहले ही हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर और देन ब्रैकेट और यहाँ एक ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आप var2 भी यहाँ डिफाइन कर सकते हो, var2 इक्वल्स टू इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर हमने इनपुट मेथड डिफाइन कर दिया है, इनपुट, और यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर सेकेंड नंबर। और उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट रन पे क्लिक करना है, रन मॉड्यूल पे क्लिक कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो अब आपसे पूछ रहा है एंटर 1 नंबर, तो हमने यहाँ पे 56 दे दिया, सेकंड नंबर 4 दे दिया। ओ सॉरी, हमने प्रिंट नहीं कराया एक्चुअली में उसको। तो क्या करते हैं अब यहाँ पे हमने एक var3 बनाया जिसके अंदर पहले हम इन दोनों को ऐड करा लेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे var1 प्लस var2 और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिख देंगे var3। अब यहाँ पे इसको हम रन करा के देखते हैं। तो अब आपसे एक नंबर मांगेगा, आपने 7 दिया, दूसरा नंबर मांगेगा फिर से आपने 7 दिया, और इन दोनों का आउटपुट आपको क्या मिल गया, 14। तो इस तरीके से भी आप किसी वेरिएबल को इनपुट लेते समय उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर टाइप में, एंड देन उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे तो हमने इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करा, आप चाहो तो इसको फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करके भी इस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, बेसिकली उसके लिए आप यहाँ से इस पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पे फाइल ओपन करोगे। अब यहाँ पे आपने इंटीजर लिखा है, आप इसको जस्ट चेंज करके क्या कर दोगे, फ्लोट। अब यहाँ पर भी इसको चेंज करके आप क्या करोगे, FLOAT फ्लोट कर दोगे, और उसके बाद अब यहाँ पे इसको आप फिर से रन करा के देखो। तो रन मोड पे क्लिक करा और ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए पहली फ्लोट वैल्यू दी 56.90 और उसके बाद दूसरी फ्लोट वैल्यू दी 98.09। अब इसके बाद आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, आउटपुट का आया 154.99। तो इस तरीके से आप फ्लोट में कन्वर्जन करके भी वैल्यूज़ को सम करा सकते हो या माइनस कर सकते हो, या जो भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स अवेलेबल थे जिनको हम यूज़ करते हैं इनपुट लेते समय, ताकि हम उस पर आगे चल करके किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें। अब बात ये आती है कि ये तो हो गया नंबर्स के साथ, अगर स्ट्रिंग होगी तो वहाँ पर हमको क्या करना होगा। तो देखिए, इन केस ऑफ स्ट्रिंग आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन में जो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट होता है वो स्ट्रिंग टाइप का ही होता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ले रहे हो इनपुट, तो आपको किसी भी तरह का कोई कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे लिखोगे इनपुट एंड देन आप यूज़र से बोलोगे कि जो भी वैल्यू इनपुट करनी है आप यहाँ पे एक मैसेज दे दो, एंटर वैल्यू,
और जस्ट अगर आपको चेक करना है क्या यूज़र ने इनपुट कराया तो आप यहाँ पे लिख दो प्रिंट, और यहाँ पर आप उस वेरिएबल को प्रिंट करा दो जिसमें आपने इनपुट लिया है। तो यहाँ पे क्योंकि आप स्ट्रिंग टाइप इनपुट ले रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग ही होती है। तो आप यहाँ पे जैसे हमने दिया हेलो माय नेम इज़, ये हेलो माय नेम इतना। अब यहाँ पे देखिए आपको आउटपुट क्या मिल गया, हेलो माय नेम। तो इस तरीके से अगर आपको स्ट्रिंग का इनपुट ले रहे हो तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसका इनपुट ले सकते हो। हाँ, अगर आप किसी नंबर का इनपुट ले रहे हो और आप चाहते हो बाद में उस पर किसी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना, तो उस केस में आपको कन्वर्जन करना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।